राजस्थान में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम कौन बनेगा ये आलाकमान तय करेगा। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद लगातार दावों का दौर भी जारी है। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं। क्षेत्र में हर जगह पर गए हैं और पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी पूरी बहुमत से सत्ता में आएगी। आप ये कह रहे हैं पूरी बहुमत सत्ता में आएगी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो आपका कॉन्फिडेंस आता है कि कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मेन आधार क्या है? कि हमने राजस्थान को नापा है, हमने जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से नापा, परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से नापा। राजस्थान की नब्ज को हम जानते हैं। मैंने सरकारें आते भी देखी है, सरकारें जाती भी देखी है। इस सरकार की विदाई तय है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। आपको निर्दलीयों की जरूरत पड़ेगी, आप संपर्क में है क्या उनसे? कतई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संपर्क में जब हमारा बहुमत नहीं हो, हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं। उसके बाद भी वैचारिक रूप से जो लोग हमसे साथ थे और जिनको टिकट नहीं पा पाए वो वापिस लौटेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। वो आपके मतलब आप संपर्क में हैं उनसे जो वैचारिक तौर पे? आप संपर्क की आवश्यकता नहीं, वो हमारे संपर्क में है। एक बात मुझे और बता दीजिए, रिजॉल्ट पॉलिटिक्स वाला जो इतना शुरू हो गया अभी से बखेड़ा कि रिजॉल्ट में ले जाने की बातें हैं कि ले जाया जाएगा, ऐसी बातें उठने लगी अभी से। देखिए, ये अशोक गहलोत जी की पुरानी आदत रही है। अपनी सरकार को बचाने के लिए भी 34 दिन तक उन्होंने 5 सितारा होटल में अपने लोगों को कैद रखा, पर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रिजॉर्ट बुक के बुक रह जाएंगे और उनके 50 से ज़्यादा लोग नहीं जीतेंगे। तो आपको लगता है कि ये हो सकता है, इस बार भी कोशिश हो सकती है? कोशिश नाकाम कोशिश कोई भी कर सकता है, किसी का भी अधिकार है कुछ भी। कोशिश के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप जिस प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया था, आपको लगता है क्या उनका चेहरा मेन रीजन है जिस जीत का आप दावा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और जिस प्रकार गरीबों का जीवन उठा है, राजस्थान भी उनसे अछूता नहीं। राजस्थान के अंदर लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास अनाज आ रहा था। 16,500 करोड़ रुपए किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के आ गए। 14 लाख मकान बन गए गरीब के। अनेकों योजनाएं, वो भी हमारा आधार है और इस कांग्रेस के कुराज भी हमारा अधिकार है। प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, सीएम का बता दीजिए मुझे कि सीएम का चेहरा यहाँ पर कौन होगा आपकी नजर? जिसको आलाकमान तय करेगा वही हमारा चेहरा। साथ देंगे जिसका भी नाम तय? निश्चित तौर पर आलाकमान तय करेगा, उसके साथ मजबूती से खड़े। व्यक्तिगत पसंद नापसंद जो भी हो? कुछ भी नहीं, हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, हम तो आलाकमान तय करेगा, उसके साथ खड़े। आखिरी सवाल लाल डायरी को लेकर के, आपने बहुत मुद्दा उठाया है। लाल डायरी, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो पहला कदम क्या लेंगे? ये बैठ के तय करेंगे। लाल डायरी के अंदर भ्रष्टाचार का कन्फेशन है। निश्चित तौर पर आज तक उन्होंने मना नहीं किया कि ये उनकी लिखावट नहीं है, ये तो एक तरह से कन्फेशन है, उस बात करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। राजेंद्र राठौड़ हैं, ये कहते हुए कि सरकार आ जाएगी, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि आलाकमान जिसे भी कहेगा वही नेता होगा। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।